दोस्तों, भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट आईमैक यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम स्टार्ट हो चुका है। ये कॉरिडोर प्रोजेक्ट पश्चिम तट के 8 बंदरगाहों को जोड़ेगा। आपको बता दें कि भारत में इस साल G20 का आयोजन किया गया था। इस दौरान कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर शामिल था और तभी से इसका काम शुरू करने को लेकर बातचीत चल रही थी। इस कॉरिडोर को लेकर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, रेल मंत्री और जो बाइडेन का एक बड़ा बयान सामने आया है और इसी फैसले के बाद अब इस कॉरिडोर का काम शुरू हो गया है। तो चलिए जानते हैं कि जो बाइडेन और भारत सरकार के बीच में क्या बातचीत हुई है। इजराइल हमास वार अभी भी जारी है, तो इसका निर्माण कैसे किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल दोस्तों, आईमैक 8 पोर्ट को रेलवे लाइन से जोड़ने का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसकी कुल लागत 3.5 लाख करोड़ बताई जा रही है। लेकिन इजराइल हमास वॉर के कारण इसका काम रुका हुआ था। लेकिन रिसेंटली भारत के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा कि ये कॉरिडोर एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और इसका फायदा लंबे समय तक होगा, और इसलिए हम वर्तमान में कुछ समस्याओं को देखते हुए इसका काम नहीं रोक सकते। इसके लिए हम कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि हम 8 बंदरगाहों तक अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और ज्यादा निवेश करेंगे, ताकि 36 घंटे के अंदर हम इनमें से किसी भी बंदरगाह तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि ये जो 3.5 लाख करोड़ का आईमैक प्रोजेक्ट है, इसमें कई परियोजनाएं शामिल है जिन्हें हाल ही में अप्रूव किया गया है, जैसे कि सोननगर अंडाल लिंक अपग्रेड। ये एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जिसकी लागत 45,000 करोड़ रुपया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस कॉरिडोर को एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बताया है। आपको बता देगा इसके इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय बंदरगाहों से जहाज के जरिए UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में फौजगुरा तक माल पहुंचाया जाएगा। इसके बाद वहां से कंटेनर को ट्रेन के जरिए इजराइल के हाइफा तक ले जाया जाएगा। हाइफा से कंटेनर इटली, फ्रांस, UK और अमेरिका के साथ साथ यूरोप तक पहुंचाया जा सकेगा। इस पूरे सफर के दौरान कंटेनर सील किया रहेगा और अपने परफेक्ट लोकेशन पर पहुंचने के बाद ही इसे खोला जाएगा। दरअसल गाइस, G20 समिट 2023 में 9 सितंबर को इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी। इसमें 8 देश शामिल हैं। इन सभी देशों ने G20 समिट के दौरान एक MOU साइन किया था, ताकि इसके जरिए एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट और यूरोप तक व्यापार किया जा सके। ये प्रोजेक्ट पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव का हिस्सा है, जो कि G7 देशों के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मकसद विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए फंड देना है। बट अगर आईमैक प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो आईमैक में 2 कॉरिडोर होगा, जिसमें पहला ईस्ट कॉरिडोर जो कि भारत को अरब खाड़ी से जोड़ेगा और दूसरा नॉर्थ कॉरिडोर जो कि अरब खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। इससे भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप तक कनेक्टिविटी मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि ये कॉरिडोर वैश्विक समुद्री उद्योग को बदल सकता है, क्योंकि इसके जरिए नेक्स्ट जनरेशन के पोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इनलैंड वाटरवेज और मल्टी मॉडल हब का भी विस्तार किया जा सकता है। इस कॉरिडोर के बनने के बाद लॉजिस्टिक की लागत कम होगी, पर्यावरण को कम नुकसान होगा, बहुत सी नौकरियां भी जनरेट होगी और ग्लोबल ट्रेड में बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी इस प्रोजेक्ट की लेटेस्ट अपडेट। आपको क्या लगता है गाइस, इजराइल हमास वॉर का इस पर क्या असर पड़ेगा? क्या इस वॉर की वजह से इस कॉरिडोर का निर्माण पॉसिबल है? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।